कार्य के उपकार को याद रखना चाहिए। जो कार्य के उपकार को याद नहीं करता वह महाराज ने कहा कुछ कार्यों में विचार करके देखो ईश्वर का उपकार हमारे ऊपर कितना है। उन्होंने पशु पक्षी नहीं बनाया, भूत प्रेत नहीं बनाया। कितनी कृपा है, कितना सुंदर शरीर दिया है। जिन्होंने इतना बढ़िया शरीर दिया उसको आप क्या दे सकते हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि उसका स्तुति तो कर सकते हो, प्रार्थना उपासना कर सकते हो। इस पर गुरु महाराज एक कथा कहते थे। गुरु महाराज जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आखेट के लिए निकले हुए थे। कुछ दूर ये लोग निकल गए कि अग्निदेव प्रकट हो गया। अग्निदेव ने कहा कि हमारी सहायता कीजिए। अर्जुन ने कहा कि क्या सहायता चाहते हैं। कहा मैं खांडव वन खाना चाहता हूँ। तो अर्जुन मुस्कुराया, कैसे में हमारी सहायता का क्या आवश्यकता है, जाइए और खाइए। कहा नहीं, मैं नाम का एक दानव रहता है, इंद्र से उसकी दोस्ती है। जब मैं अपना काम पूरा करना चाहता हूँ तो इंद्र की सहायता से वो करने नहीं देता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जाइए आप अपना काम शुरू कीजिए। चले गए। खांडव वन के चारों ओर आग लग गई। धू धू करके खांडव वन जलने लगा। मैदानव ने देखा कि चारों तरफ से आग लग गई है, भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो दानव था ना वो, आकाश मार्ग से उड़ गया। जब आकाश मार्ग से उड़ गया, वो जा रहा था इंद्र के पास कि भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ गई। जैसे भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। मैं दानव ने देखा कि सुदर्शन आ रहा है, अब तो गले काट लेगा, तो जीवने लीला समाप्त हो जाए। तो मैं दानव ने बड़ी बुद्धि से काम लिया। बड़ी बुद्धि से क्या काम लिया? वो तुरंत लौट गया, खूब तेजी से वहाँ से भागा और अर्जुन के शरण में आके गिड़गिड़ाने लग गया। अर्जुन, तुम हमको जीवन दान दे दो। जब गिड़गिड़ाने लग गया
तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना किया, मधुसूदन ये मेरे शरण में आ गया है, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इनको जीवन दान दे दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तुम जो कहोगे वही होगा। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन को आदेश दिया, तुम लौट जाओ। भगवान श्री कृष्ण के उंगली पर सुदर्शन आकर सुशोभित हो गया। जब सुदर्शन भगवान श्री कृष्ण के उंगल पर सुशोभित हो गया तो मैं दानव स्वस्थ होकर के खड़ा हो गया। लेकिन अर्जुन के सामने में गिड़गिड़ाने लग गया कि अर्जुन कहाँ का, तुम्हारे उपकार के नीचे हम दब गए, उपकार के बदले में हमसे कोई सेवा ले लो। अर्जुन ने कहा कि आप क्या सेवा करेंगे? कहा आपकी जो आज्ञा होगी उस सेवा करूंगा। कहा अच्छा, मैं भगवान से परामर्श करता हूँ। पूछा, हे कमल नयन, इससे क्या सेवा लिया जाए? कौरव 100 भाई था, पांडव 5 भाई था, गोतियारे हिस्सा हुआ था। तो जितना बढ़िया बढ़िया गांव, नगर, शहर, बाजार, भवन आदि था सब तो कौरव लोग ले लिया था। जंगल, पहाड़, पर्वत, मैदान, ये सब जितना था पांडवों को दे दिया था। ये लोग भक्त थे। भक्त संतोषी होते हैं और भगवान पर उसकी आस्था होती है। तो जिसका आस्था भगवान पर रहेगा क्या कमी रहेगी? भगवान ने कहा कि एक सभा भवन का निर्माण करो, लेकिन ऐसा जो तीनों लोकों में उसका जोर नहीं हो, ऐसा सभा भवन का निर्माण करो। अर्जुन ने कहा ऐसा बनाइए। कहा कि बना तो मैं सकता हूँ, लेकिन हमको समतल मैदान चाहिए और बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, तब मैं ऐसा बना सकता हूँ जो तीनों लोकों में उसकी जोर नहीं हो। ऐसा मैं बना सकता हूँ। यहाँ जहाँ कल कारखाना वगैरह है वहाँ कौन भगवान का पूजा हम लोग करते हैं? विश्वकर्मा भगवान। देवता में विश्वकर्मा और इधर मैं दानव। दानव में मैं टक्कर का था, कोई साधारण नहीं था। मैं दानव कोई साधारण नहीं था। क्या मैं बना सकता हूँ, लेकिन समतल और इतना लंबा चौड़ा हमको चाहिए। कब चलिए ले गए इंद्रप्रस्थ, दिखाए, खुश हो गया मैदान का। हाँ यहाँ बन जाएगा। बना दिया मैदान ने, बना दिया तो फिर बना दिया। ऐसा बना दिया कि तीनों लोकों में उसका जोर ही नहीं था। ऐसा बना दिया, तीनों लोक में उसका जोर नहीं था। ऐसा बनाया, जहाँ हरियाली है हरियाली है, जहाँ जल है वहाँ जल था ही नहीं, जहाँ गेट वहाँ गेट दिखाई नहीं पड़ता था। आदि आदि उसमें इतनी विशेषताएं थी कि बनाया तो धरती पर तो वैसा था ही नहीं, स्वर्ग में भी वैसा नहीं, अमृतलोक में भी, तीनों लोकों में वैसा नहीं था। ऐसा बना दिया। जब बन करके तैयार हुआ तब अर्जुन को सुपुर्द कर दिया और कहा अब हमको छुट्टी दे दीजिए। अब भवन बन करके तैयार हो गया, घरवास होगा ना जी। तो जब घरवास होगा भोज भात नहीं होगा, गोतिया ले आएगा कि नहीं?
वैसे में पूजा पाठ घरवास था। उसी में इनके भाई लोग, कौरव लोग 100 भाई गोतिया के यहाँ भोज भात है तो बंठन के न जाएंगे। ये लोग राजराजेश्वर थे। ये लोग जब वहाँ से आए हैं, देखा है, तो कहना पड़ा कि वाह, बनाया है तो बनाया है। देख रहा था कि जल ही जल है। सोचा कि क्या होगा, कैसे जाएंगे। चलते चला गया, जूतों ने भेजा। और देखा कि अब पानी है ही नहीं, तो बेधड़क जा रहा था। ये लोग पानी में हराम हराम गिर गया। द्रौपदी के मुंह से निकल गया, ऊपर में बैठी थी, उनके मुंह से निकल गया, अंधे का बेटा अंधा। इसी पर महाभारत हो गया है। गुरु महाराज जी इस कहानी को यहीं कह करके छोड़ देते थे। जो लोग गुरु महाराज जी का प्रवचन पढ़ते होंगे उसको याद आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहीं ला के गुरु महाराज जी छोड़ देते थे। और गुरु महाराज जी कहते थे हम लोगों को, सुनो जी, अर्जुन ने उपकार किया मैं दानव का, तो मैं दानव ने अर्जुन की सेवा की। जिस परमात्मा ने इतना उपकार किया है कि 84 लाख प्रकार के शरीरों में देव दुर्लभ शरीर दिया है, उस परमात्मा को अगर हम लोग याद नहीं करें तो हम लोग कृतज्ञ हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके ईश्वर का स्तुति करते हैं। अभी हम लोग स्तुति किए हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में। ये परमात्मा का स्तुति है, कोई देवी देवता का नहीं है। ये परमात्मा का स्तुति है। परमात्मा का स्तुति करने पर यदि कोई देवी देवता नाराज हो जाए तो देवी देवता ने वो राक्षस होगा। परमात्मा सबके पालन करने हारे हैं। परमात्मा सबके माता पिता हैं। परमात्मा सृष्टि के प्रारंभ से हैं। इसीलिए एक मजमे में या एक शकल में बैठ करके प्रार्थना करने का राज या रहस्य क्या है, गांधी जी का विचार पढ़वा के सुनवा दिया। कितना मेहनत गुरु महाराज जी के एक सत्संग योग हम लोगों के लिए तैयार करके गए। अगर हम लोग सत्संग योग नहीं पढ़ेंगे, ये ज्ञान में आगे नहीं बढ़ेंगे। बार बार सत्संग योग पढ़िए, सब चीज़ गुरु महाराज जी उसमें रख करके चले गए। एक मजमे में, एक शकल में बैठ करके स्तुति प्रार्थना करने का राज या रहस्य क्या है? तो गांधी जी ने कहा, एक दूसरे का प्रभाव एक तीसरे पर पड़ता है। कोई स्तुति कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। कोई स्तुति कर रहा है, उनका मन कहाँ से कहाँ है। कोई स्तुति कर रहा है, गप कर रहा है। लेकिन मेरी बात सुनिए, जो अनन्य चित्त होकर के स्तुति कर रहा है, यहीं से ध्यान शुरू हो जाता है। उसके शरीर से जो नैसर्गिक आभाएं निकलेगी, यही रूहानी तरक्की में मददगार होगा। गांधी जी का विचार जो प्रभा के सुनवा दिया। इसीलिए हम लोग एक मजमे में, एक शकल में बैठ करके ईश्वर का स्तुति करते हैं। जो अनन्य चित्त होकर के नित्य परमेश्वर परमात्मा का स्तुति प्रार्थना करता है, उसी को परमात्मा मोक्ष रूपी सुख प्रदान करते हैं। दयानंद सरस्वती का विचार पढ़वा करके सुनवा दिया। उस परमेश्वर को छोड़कर जो अन्य का करता है, वह पशुवत होकर के आवागमन में पड़ा रहता, दुख भोगते रहता है। उसका आवागमन का चक्र में छूटता है। इसीलिए उस परमेश्वर का नित्य स्तुति
प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिए। स्तुति कहते हैं यशगान को, यशगान कहते हैं बड़ाई, बड़प्पन करने को। आपका कोई बड़ाई करे आप खुश हो जाएंगे, नहीं देने का मन है तो यो दे देंगे, इतना खुश हो जाएंगे कि आप दे देंगे कि लेके चले जाओ, मेरा लड़का देख लेगा, मेरी पत्नी देख लेगी, इधरे से लेके चले जाओ, मेरा पति देख लेगा, इधरे से लेके चले जाओ। समझ में आ रहा है? इसीलिए ईश्वर का यशगान कीजिए। जो ईश्वर का यशगान करेगा उसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी उसको कमी क्या रहेगा सो बताइए। फिर गुरु महाराज जी ने कहा को ईश्वर का ज्ञान तुमको किसने दिया? बड़ा बढ़िया से समझिए। गुरु महाराज जी ने कहा कि वह ईश्वर का ज्ञान तुमको किसने दिया? तो ईश्वर स्वरूप का सही सही ज्ञान संत ही दे सकते हैं। पिता होने का प्रमाण कौन होगा? तो पिता होने का प्रमाण केवल माँ होगी। वहाँ पहले लिखिए केवल तब माँ। पिता होने का प्रमाण केवल माँ होगी। माँ ही बता सकते हैं कि हमारे पिता कौन है। उसी तरह से परमात्मा स्वरूप का सत्य ज्ञान केवल संत ही दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि संतों का उपकार हमारे ऊपर हो गया, हमारे ऊपर संतों का उपकार हो गया। इसलिए सब संतन के बड़ी बलिहारी, एक संत के लिए नहीं, धनी ऋषि संतन इसमें सब आ गए। धन्य बुद्ध जी, भगवान बुद्ध कलयुग के प्रथम संत माने जाते हैं। शंकर, रामानंद, धन्य घारे, धन्य साहब संत कबीर जी, धन्ना गुरु महिमा वारे, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब तुकारी, दादू, सुंदर, सूर, सफाज, रवि, जगीवन, पलटू, सदगुरु देवी अरुज भय हैं। जितने हो गए हैं, होंगे, होने वाले हैं, सब चरण सिरधारी बचत नहीं धन धन के गई संत को दस। अब विचारिए कि जो संतों का स्तुति करेगा सभी संतों की दया उसके ऊपर आएगा, क्या कमी रहेगा? ठीक ठीक बोलिए। जिस काम से शांति मिलेगी, जिस काम से सुख मिलेगा, उसके लिए समय नहीं है। जो काम के लिए पशु जीवन बिता रहा वही पशुवत जीवन बिता के सुख शांति पाना चाहेंगे, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए तमाम कामों का लात मार करके प्रातः ईश्वर का स्तुति कीजिए और संतों का स्तुति कीजिए। और फिर गुरु महाराज जी ने कहा उसी संतों में से जो तुम्हारे गुरु हैं उसका भी उपकार है। गुरु की महिमा अनंत, गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। गुरु के सारे क्रियाकल्पों में अनंत 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 अनंत। इसीलिए हम सारे बैठ करके गुरु का स्तुति करते हैं, अभी भी किए हैं। मंगल मुहूर्त सदगुरु, ये गुरु का स्तुति। मंगल मूर्ति सदगुरु, मिलवाएं सर्वाधार। बनिया का कारोबार है कि यहाँ का माल वहाँ बेचना, किसान का काम है खेती करना। गुरु का कारोबार रोजगार क्या है? तो गुरु का कारोबार रोजगार है मिलवाएं सर्वाधार। यहाँ जो आवागमन के चक्र में हम लोग गिरे हुए हैं, दैहिक दैविक भौतिक त्रेतापों में दुख भोग रहे हैं, यहाँ पकड़ पकड़ करके परमात्मा तक पहुँचा देना, यही कारोबार रोजगार जिसका है वो गुरु है। ये कारोबार नहीं है, वो गोरू है। गोरू बुझते हैं कि नहीं आप लोग? गुरु महाराज जी ने कहा कि वह गुरु नहीं है, वह गोरू है। मिलवाएं सर्वाधार, इसको गुरु कहते हैं। किसी भेष में हो, किसी देश में हो, किसी जाति के हो, ऐसे गुरु के चरणों में अपने को न्यौछावर कर दीजिए। जो गुरु के चरणों में न्यौछावर कर देगा
क्या कमी होगी उसको? जो परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं, जो परमात्मा का दर्शन करा के आपको परमात्मा बना सकते हैं, वो बेटा नहीं दे सकता है, वो धन नहीं दे सकता है, वो रोगों का नाश नहीं कर सकता है, वो क्या नहीं दे सकता है? जो सोना का कलश दे सकता है, वो मिट्टी का घड़ा नहीं दे सकेगा। ऐसे गुरु पर जो श्रद्धा पूरा नहीं रखता, उसकी भक्ति पूरी नहीं होती। इसीलिए ऐसे गुरु पर पूर्ण विश्वास रखिए। सतगुरु करुण कर तर ठार धर, मैं ही जावे पार। सतगुरु देवी और जे भय हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। आदि आदि मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवाए सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवा बारंबार। ज्ञान उदधि और ज्ञान घन, एक एक लाइन का एक एक लैंग्वेज पढ़िए, कलेजा हिल जाएगा, रो भरिएगा। लेकिन स्तुति करिएगा, बच्चा खिलाइएगा, तब नहीं होगा, अतः उसका फल भी नहीं मिलेगा। ज्ञान उदधि और ज्ञान घन, ज्ञान के वे सागर भी हैं और बादल भी हैं। इस तरह से गुरु का स्तुति कीजिए। गुरु की स्तुति में हम लोग दो स्तुति करते हैं। जय जय परम प्रचंड तेजतम मोह विनाशन। अर्थ समझना है तो बार बार सत्संग में सुनिए। अगर पूरा पूरा लाइन का करते रहें तो बहुत समय लगेगा। इसीलिए बहुत सत्संग कीजिए, थोड़ा थोड़ा समझने लगिएगा। जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन। सारे मोह का नाश करने वाले गुरु होते हैं। इस तरह से गुरु की स्तुति कीजिए। अब मेरी बात सुनिए। जो बच्चा, जो जीवात्मा, जो परिवार बाल बच्चा लेकर के बैठेगा, ईश्वर का स्तुति करेगा, संत का स्तुति करेगा, गुरु का स्तुति करेगा, तो उस परिवार पर, उस जीवात्मा पर, उस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा बरसेगी। सभी संतों का दया आएगा, गुरु महाराज की कृपा बरसेगी। कौन चीज़ का कमी रहेगा, ठीक ठीक कह दीजिए। किस चीज़ की कमी रहेगी, ठीक ठीक कह दीजिए। उपासना में मानस जप है, मानस ध्यान है, ज्योति योग है, नादानुसंधान है। अगर नादानुसंधान का क्रिया कोई नहीं जानता हो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। नादानुसंधान की कृपा क्रिया सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए नादानुसंधान के लिए भी सब संतों ने कहा और हमारे गुरु भी बतला दिए हैं और अभी आप लोग गाए हैं। अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो धन प्रथम स्फुरित पराधरा, जिनसे के स्फोट है सो है स्फोट वह उद्गीत वह ब्रह्मनाथ शब्द मोम वह अतिमधुर पुरंधार वह परमात्म प्रतीक वह प्रभु का धन्यात्मक नाम वह वर्णात्मक नहीं है। ये नादानुसंधान। ई क्रिया करने वालों को सिद्धांत याद रखना चाहिए। जो परम तत्व आदि अंत रहित, इसके आप पुजारी हैं। इधर उधर भिखमंगी मत कीजिएगा। ये परमात्मा है। परमात्मा को छोड़ करके इधर उधर नहीं। सिद्धांत याद रखिए। ये क्रिया करने वाला झूठ बोलेगा, नहीं होगा। चोरी करेगा, नहीं होगा। नशा पिएगा, नहीं होगा। व्यभिचार करेगा, नहीं होगा। हिंसा करेगा, नहीं होगा। ना वृत्तो दुश्चरितान न शांतो न समाहिता न शांत मांस वापे प्रज्ञान मा पुण्यात। जो दुश्चरित से अपने को अलग नहीं करेगा, इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए सिद्धांत को गुरु महाराज जी ने गद्य में और पद्य में दोनों में लिख दिए हैं। हम लोगों को सिद्धांत याद रखना चाहिए और सिद्धांत के मुताबिक अपना जीवन बिताना चाहिए और परिभाषा भी याद रखना चाहिए। हमारे सत्संगी कम पढ़े लिखे लोग हैं, पूछ देगा तो क्या बताएगा। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि परिभाषा को भी रोज गाया करो। तो रोज गाते हैं। शांति, अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। और शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, संत कहलाते हैं। ऐसे संतों का जो मत है, उसी के हम शिष्य हैं, उसी को हम मानने वाले हैं। एक गुरु महाराज जी बना के गए हैं। हम लोगों को नित्य करना चाहिए।
तो बड़ा कल्याण होगा। समय हो गया, घड़ी देखिए, ध्यानाभ्यास का समय, समय का बड़ा पाबंदी, इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिस फूल में गंध सुगंध नहीं, उस फूल को तो मुरझाना भला है। जिस संपत्ति से दान नहीं, उस संपत्ति से धनहीन भला है। जिस संपत्ति से दान नहीं, उस संपत्ति से धनहीन भला है। जिस अमृत में निज धर्म नहीं,